प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहर राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम, मैं पल पल करूं प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम मेरे सभी प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। तो मेरे प्यार सुंदर साथ जी, आज जो मैं आपके सामने एक छोटी सी कोशिश करने जा रहा हूं, जो कि अपने सतगुरु श्री रामवर्तन साहिब जी की प्रेरणा से मैं आपके सामने उनकी जीवन गाथा या कहिए उनका जीवन परिचय, जिसको प्रणामी समाज में, निजानंद संप्रदाय में कहा जाता है बीतक, वह जीवन गाथा अपने सतगुरु श्री रामवर्तन साहिब जी की आपके समक्ष लाने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को वो सभी इश्क प्रेम जो अपने सतगुरु महाराज के चरणों में हमें प्राप्त होता है, उनकी प्रेरणा से, उनकी बीतक के द्वारा आपके समक्ष उसको सरोबार कर सकूं। यह बीतक अपने सतगुरु श्री रामवर्तन महाराज जी के परम शिष्य माननीय बाबू प्रताप जी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें वह स्पष्ट करते हैं कि यह बीतक खुद ब खुद अपने सतगुरु महाराज जी ने उनसे लिखवाई है, लेकिन इसको एक काव्य पाठ के द्वारा अंकित माननीय श्री बाबू प्रताप जी ने किया है, जिनको गद्य और पद्य में उनको बांधकर हमारे सामने पेश किया है। तो खुद इसमें प्रताप जी कहते हैं कि मैं लिखता हूं सब उनकी बोली, मैंने सिर्फ कुछ अपने लिखावट बनाई है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यह बीतक आपको दर्शाती है कि किस प्रकार अपने सतगुरु महाराज जी ने अपने जीवन काल में कितनी कष्नी, कितनी तपस्याएं झेली है, तब जाकर उनको उस पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हुई है। उस पार ब्रह्म परमात्मा को पाना इतना आसान नहीं है। अपने सतगुरु महाराज, जिनका नाम बचपन का झंडू दत्त था, वह किस प्रकार अपने जीवन में एक दृढ़ निश्चय और एक जिज्ञासा लेकर घर से निकल जाते हैं कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की खोज करनी है। हालांकि उनके पिताजी मान्य श्री छज्जू दत्त जी, जो कि पंडित थे, एक विद्वान थे, उनकी आस्था शंकर भगवान, शिव जी, भोलेनाथ जी में अपार थी। वह उनकी पूजा आराधना क्या करते थे और बचपन में अपने सतगुरु महाराज की उंगली पकड़कर भी मंदिर में ले जाया करते थे। उनका जीवन यापन केवल और केवल यजमानी करने से ही हुआ करता था। किस प्रकार यह गाथा दर्शाती है कि अपने सतगुरु महाराज जी के माता पिता का साया उनके सर से बचपन में उड़ जाता है। उसके पश्चात बुआ जी के द्वारा छोटी सी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। फिर कुछ ऐसी घटना घटती है, कुछ ऐसी होनी हो जाती है कि अपने सतगुरु महाराज को अपना घर जड़ौदा पांडा, जो कि मूल निवास था अपने महाराज जी का, जहाँ पर उनका बचपन बीता, वह छोड़कर घर से निकलना पड़ जाता है। लेकिन मन में एक दृढ़ निश्चय लेकर चलते हैं कि अब मैं घर से निकला हूं तो परमात्मा की खोज कर कर, परमात्मा की प्राप्ति कर कर ही मैं वापस आऊंगा। इसी
निश्चय के साथ, इसी खोज के साथ और इसी विचार के साथ अपने सतगुरु अपने महाराज जी अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। ये वो यात्रा है जो कि एक आत्मा की यात्रा अपने परमात्मा से मिलने के लिए होती है, जो एक दिल में कसक, एक तड़प होती है जो अपने परमात्मा, अपने प्रियतम के इश्क में डूब जाने पर हर किसी को हो सकती है। बस वही तड़प, वही प्रेरणा लेकर अपने सतगुरु निकल पड़ते हैं और ना जाने किस किस धार्मिक स्थान पर वो जाते हैं। बालाजी पहुंचते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, काशी जाते हैं, सब जगह पहुंचते हैं, लेकिन इनके दिल को सुकून नहीं मिलता। हालांकि रास्ते में उनको शिवजी भगवान साक्षात आकर भी मिलते हैं, हनुमान जी भी आकर मिलते हैं और कहते हैं कि आप हमें अपना गुरु बना लीजिए। हमारे महाराज जी कहते हैं, नहीं भाई, मुझे आपको गुरु नहीं बनाना, मुझे तो अपने आत्मा के पति की तलाश है, उस पार ब्रह्म परमात्मा मेरे प्रीतम की तलाश है। मुझे वह जब मिल जाएगा तो मेरी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। तो इसी प्रकार अपने सतगुरु निकल पड़ते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। तन पर एक कपड़ा भी नहीं होता और सर्दी गर्मी, धूप छांव, बारिश, किसी भी चीज की परवाह न करते हुए कभी जंगल में बैठते हैं, कभी जंगल में ऐसे में बैठ जाते हैं जहां पर शेर और बाकी जानवर घूमते रहते हैं। वहां से भी वो सिर्फ एक विश्वास लेकर चलते रहते हैं कि मेरा प्रीतम, मेरे पार ब्रह्म परमात्मा मुझे अवश्य मिलेंगे। तो होते होते ये होता है कि एक दिन वो पहुंच जाते हैं महाराष्ट्र में धुलिया जिला के सोनगिरी नामक स्थान पर, जहां पर वो जाते ही एक राम मंदिर में ठहर जाते हैं, जिसके पश्चात वहां के अन्य लोग जो होते हैं खबर देते हैं राज नारायण जी को कि राम मंदिर में कोई साधु आए हैं और वो अपना शायद ध्येय पूरा कर चुके। लेकिन प्यारे सुंदर साथ जी, इस यात्रा में अपने सतगुरु अपने आप को इतना मजबूत, इतना पक्का कर लेते हैं कि वह काफी देर तक अपनी सांस रोककर ध्यान अवस्था में जा सकते हैं। तो यह खबर जब लगती है अपने सतगुरु राज नारायण जी को कि कोई साधु, कोई संत अपना ध्येय पूरा कर चुका है, तो वह आते हैं और वह देखते ही मेरे सतगुरु को पहचान लेते हैं कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई अलग ही शक्ति है। तो अपने बटुए में से एक राख की चुटकी निकालते हैं और अपने सतगुरु राम रतन जी को देते हैं, जिससे कि सतगुरु महाराज पुनः होश में आ जाते हैं और उनकी ध्यान अवस्था से वो टूट जाते हैं। जिसके पश्चात किस प्रकार राज नारायण जी से उनका मिलन होता है और किस प्रकार राज नारायण जी के द्वारा अपने सतगुरु श्री राम रतन जी ने, जिनका नाम बचपन का झंडू दत्त था, और रतनबाई का वास उनके भीतर कराते हैं। जिसके बाद उनको कहते हैं कि उठो रतन, अब तुम्हें कायमी की लीला करनी है। और कायमी का सूरज अपने सतगुरु के हाथ में थमाकर किस प्रकार राज नारायण जी उनको राम रतन नाम से पुकारते हैं। तो यह गाथा अति पूर्ण रूप से एक एक करके प्रत्येक रविवार को आपके समक्ष सतगुरु महाराज की प्रेरणा के द्वारा मैं आपके समक्ष लाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि आप भी मेरे साथ सतगुरु महाराज जी की इस जीवन गाथा में अपना समय, अपना ध्यान और अपना इश्क, अपना प्रेम इसमें अपना आप लगाएंगे और आपको आशा है कि ये पसंद आएगी। और यह प्रत्येक रविवार को सुबह 8 बजे आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिल जाया करेगी। प्रेम प्रणाम। और हाँ सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी की बीतक का पहला एपिसोड कहिए या प्रथम भाग कहिए, वह आपको आने वाली 19 जनवरी 2025 को हमारे YouTube चैनल
सुमित जी के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। प्रेम प्रणाम जी।